हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएँ। ये अध्याय 9 है। इसमें हम प्रश्नावली 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रश्न क्रमांक 3 तक, इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 3 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको 10वीं का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको वो क्रमशः मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4 में टोटल 3 प्रश्न हैं, 1, 2 और यहाँ पे 3। तो ये तीनों प्रश्न आज हम बहुत अच्छे से बारीकी से और बेसिक से सीखेंगे। आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं गणित। तो देखिए, सिद्ध कीजिए बोला है और यहाँ पे पहला नंबर का प्रश्न है sin 63 cos 27 cos 63 और sin 27। ठीक, जो फार्मूला उपयोग होगा उस फार्मूला को मैं बगल में लिखते जाऊंगा। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसे हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो हम बायां पक्ष को लेंगे इस पूरे को और दायां पक्ष अर्थात 1 को लाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो है वो सिद्ध हो गया। ठीक, तो बायां पक्ष को लेता हूँ मैं, बायां पक्ष। आप हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हो लेफ्ट साइड करके। तो इसको सेम टू सेम लिखूंगा अभी सबसे पहले मैं। ठीक, sin 63 अंश cos 27 अंश प्लस cos 63 अंश इंटू sin 27 अंश। अक्षर यदि आपको समझ नहीं आता है, छोटा बनता है, तो कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा बड़ा लिखने का। ठीक, इधर जगह ना छोड़ता हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर, आप बिल्कुल ऐसे सीधा लिखेंगे। ठीक, चलिए इधर देखते हैं। sin 63 और cos 27 है, दोनों में से किसी भी एक को हम 90 में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? 90 में। तो मैं 63 को बदलता हूँ। ठीक, हम जानते हैं कि क्या sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ पे मैं 63 को बदलूंगा, तो sin 90 माइनस 90 में हम क्या घटाएं कि हमें घटाने पर 63 मिल जाए। तो जब इस तरह से पेयर में मिलेंगे, आपको जोड़ी में मिलेंगे, तो बगल वाले 27 को ही इसमें घटा के देख लेना, एक बार चेक कर लेना ना। तो 90 में जब हम 27 को घटाते हैं, किसको घटाते हैं? 27 को, तो हमें 63 मिल जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। 90 माइनस 27 अर्थात 63। इसको कुछ नहीं करेंगे, उसको सेम रखेंगे, किसी भी एक को बदलेंगे आप लोग, चाहे इसको चाहे इसको। चलिए इनमें से फिर हम 63 को बदल देते हैं। तो cos 90 माइनस, अब 90 में मैं फिर क्या घटाऊं कि मुझे 63 मिल जाए, तो मैं 27 को ही घटा देता हूँ। किसको घटा देता हूँ? 27 को। तो ये हो जाएगा 27। ठीक, और इंटू है आपका sin 27। क्या है? sin 27। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम इनको। sin 90 माइनस 27, देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो sin 90 माइनस 27 हो जाएगा cos 27। क्या होगा? cos 27। ठीक, यहाँ पे बगल में एक और cos 27 है, cos 27 प्लस cos 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे 27 है। जैसे हम इनको लिखें तो cos 90 माइनस थीटा, इनका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 27 ये हो जाएगा आपका साइन 27, और बगल में एक और साइन 27 है, तो ये साइन 27। अब इधर देखें, cos 27 दो बार है, तो हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन 27 ये भी दो बार है, तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 अंश। ठीक, अब फिर एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये 3 फार्मूला इस प्रश्न में लग रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है।
तो साइन स्क्वायर 27 और कॉस स्क्वायर 27, थीटा की जगह आप कोई भी मान रखिए। साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 एक होगा, साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 50 एक होगा, साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27 एक होगा। तो साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 इनका मान क्या होगा, एक होगा। अब एक आपका क्या है, दायां पक्ष है। हम किसको हल किए थे, बायां पक्ष को, तो नीचे लाइन से लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, आपस में बराबर है, तो ये क्या होता है, आपका सिद्ध होता है। ठीक सेम आप ऐसे ही एग्जाम में बनाओगे, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको अलग करने की कोशिश करता हूँ। चलिए इतने में ट्राई करते हैं, ये जितना भी जगह बचा हुआ है इन दोनों क्वेश्चनों को हम हल करने का। तो इनको हल करते हैं हम लोग हल। ठीक, तो इनमें फिर हम बायां पक्ष को लिखेंगे, क्या करेंगे, फिर हम बायां पक्ष को लिखेंगे। तो बायां पक्ष बराबर, एक बार मैं सेम लिखता हूँ ना, पूरे को सेम लिखता हूँ मैं, 10 15 अंश, फिर 10 36 अंश, 10 36 अंश इंटू 10 45 अंश, 10 45 अंश। ठीक, इधर नहीं लिखते, उसके लिए भी जगह छोड़ देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। आप यहाँ लिखोगे लाइन से इंटू करके, यहाँ पहुँचे थे हम 10 54 अंश इंटू 10 75 अंश, 10 75 अंश। बोलिए यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाइए, इधर बायां पक्ष आप लिखेंगे ना 10 15, और देखिए 10 15 को आप सबसे पहले बदलेंगे। ठीक, क्या करेंगे, बदलेंगे। तो 10 90 माइनस 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 15 मिल जाए, हमें 15 मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 4 5 लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे। तो हमें पता था कि 90 में हम 27 घटाएंगे तो हमें 63 मिल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में एक काम करेंगे आप, 90 से 15 को ही घटा के देख लीजिएगा। तो 90 से जब हम 15 को घटाएंगे तो 10 में 5 जाएगा तो 5, और ये बनेगा 8, 8 में 1 घटेगा तो आएगा 75। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, 75। क्या रखेंगे, 75। 90 में जब हम 75 माइनस करते हैं तो हमको मिल जाएगा 15। क्या मिल जाएगा, 15। अब जिसके पास भी 75 है, जैसे लास्ट वाले के पास, उनको आप कुछ नहीं करेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे। हमने 15 को 75 में चेंज किया तो 75 को हम सेम टू सेम रखेंगे। 10 36 को बदलिए, 10 36 को, तो 90 माइनस हम यहाँ पे क्या रखें कि उसको रखने पर 90 से घटाने पर हमें 36 मिल जाए। तो 90 से 36 को ही आप माइनस करके देख लीजिए, 90 माइनस 36, 10 में 6 जाएगा 4, 8 में 3 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5, तो कितना बना, 54। तो यहाँ पे 54 है वैसे, तो इस 54 वाले को 75 वाले को कुछ नहीं करेंगे, इसको सेम टू सेम रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 54, क्या होगा, 54 इंटू में लिख रहा हूँ ना, मैं इधर लिख रहा हूँ 10 45 का मान, ध्यान से देखिए त्रिकोणमितीय टेबल, यहाँ पे थीटा का मान है 0 30 45 60 90। तो 45 में हम देखें, किस में देखें, 45 में। और 10 के टेबल हमें मालूम नहीं है, लेकिन 10 का टेबल हम बना सकते हैं। साइन और कॉस के अनुपात को हम 10 कहते हैं, साइन और कॉस के अनुपात को हम 10 कहते हैं। तो 0/1, 1 शून्य शून्य हो जाएगा 10 का मान। इनसे 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 1/√2, √3 हो जाएगा। 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम टू सेम है, तो साइन बटे कॉस, तो इनको इनके बटे में लेंगे, भाग देंगे, तो ये कट के क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 10 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1। ठीक, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया इंटू 10 54, इसको कुछ नहीं करेंगे, 10 54, 10 75 को भी आप कुछ नहीं करेंगे, 10 75। चलिए जो बचे हुए उसको फिर से लिखते हैं हम लोग, 10 90 माइनस 75, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। आप इस सूत्र को ना जस्ट ऐसे बगल में लिखा करो, सूत्र को आप जितना लिखोगे वो उस अभ्यास होगा आपका और वो आपको अच्छे से याद होगा। तो 10 90 माइनस 75, 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉट। तो 10 90 माइनस 75 हो जाएगा कॉट 75, क्या होगा कॉट 75 इंटू
टेन 90 माइनस 54 क्या होगा, कॉट 54 होगा। क्या होगा, कॉट 54, एक को छोड़ दीजिए। अब यहाँ से टेन 54 को, ये इनटू में है ना, इसके बाद ये आया है, ध्यान रखेंगे इनटू में है। टेन 54 को हम बटे के रूप में लिखेंगे, व्युत्क्रम के फॉर्म में। तो टेन का सूत्र होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक, चलिए यहाँ लिखते हैं, मिटा देंगे फिर। टेन थीटा, इनको हम लिखते हैं 1 बटे कॉट थीटा। क्या लिखते हैं, 1 बटे कॉट थीटा। तो टेन 54 को मैं लिखूंगा 1 बटे कॉट 54। क्या लिखूंगा, 1 बटे कॉट 54 इंटू टेन 75 को भी मैं वैसा ही लिखूंगा 1 बटे कॉट 75। क्या लिखूंगा, 1 बटे कॉट 75। कॉट 75 ऊपर में, कॉट 75 नीचे में, कॉट 54 ऊपर में, कॉट 54 नीचे में। तो पूरे के पूरे सब लोग कट गए ऊपर नीचे, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 1। क्या बचेगा, 1। और हमें राइट साइड में अर्थात दायां पक्ष में क्या लाना था, 1 लाना था। तो नीचे में हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला बस अच्छे से याद होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हम हल करके लिखते हैं सबसे पहले। ठीक, इनको अलग करें, चलिए यहाँ से ऐसे अलग कर देते हैं। ठीक, ये तो ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम इसको 2 लाना है हमें, तो हम बायां पक्ष करके इसको भी लिख लेते हैं। बायां पक्ष बराबर साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 80। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान रखेंगे, साइन स्क्वायर ये 80 है, फिर ये साइन स्क्वायर 10, नीचे ले रहा हूँ ना इनको मैं, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 10 प्लस फिर साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5। चलिए यहाँ से बराबर को हम यहाँ से लेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा। तो हम 85 को फिर क्या करेंगे, बदलेंगे, फिर क्या करेंगे, बदलेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 85 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, 90 में आप 5 घटा दीजिए तो आपको 85। अब इनमें से टोटल 4 लोग हैं, 1 2 3 4, चारों में से जहां आपको 5 दिख रहा है उसको बदलेंगे नहीं हम लोग। ठीक, 80 को और बदलते हैं प्लस करके, साइन स्क्वायर 80 ये बदल जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस 10। जब हम 90 में 10 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 80। क्या मिलेगा, 80। नीचे वालों को सेम रखिए, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5। ठीक, इस सूत्र को आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पे हमने किया है चूंकि करके। टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। इसको चलिए यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर हम इसमें। बराबर साइन 90 माइनस 5, इधर देखें, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस। तो साइन 90 माइनस 5 ये हो जाएगा कॉस 5 अंश। ठीक, इसमें सभी में अंश आप लगा लीजिएगा। तो साइन 90 माइनस 5 होगा कॉस 5 अंश, स्क्वायर है तो यहाँ पे लगेगा स्क्वायर, फिर ये प्लस साइन 90 माइनस 10, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10, तो ये होगा कॉस 10। क्या होगा, कॉस 10। ये 2 लोग और बचे हैं, एक यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 10, लास्ट ये बच गए और साइन स्क्वायर 5। अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे थीटा की जगह यदि हम 10 रखें तो साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ देखिए आप कॉस स्क्वायर जो 5 है, ठीक, इनके पास में मैं इनको लिखूंगा। ठीक, साइन स्क्वायर 5 अंश को, किसको लिखूंगा, साइन स्क्वायर 5 अंश को। अब इन्हें आप एकदम ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 10, चाहे साइन स्क्वायर 10 थीटा पढ़ो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ो, इनका मान क्या होता है, 1 होता है। थीटा की जगह यदि हम 10 रख दें तो कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 या साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 का मान क्या होगा, 1 होगा। और ये पूरे के पूरे इनके साथ प्लस में है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5, इनका मान क्या होता है, इनका भी मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा आपका 1।
और ये लास्ट का 1 बचा हुआ है, तो 1 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 2, और हमें दायां पक्ष में क्या लाना था, 2 ही लाना था। ठीक, तो आपका बायां पक्ष को हमने लेके हल किया है और हमने ला लिया 2, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष इसके भी बराबर हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको। चलिए एक लाइन में मिटा देता हूँ इसको। हर बार आपको जितने बार भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए त्रिकोणमितीय टेबल बना रहा हूँ, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे आप लोग बायां पक्ष, सेम पेपर में ऐसे लिखेंगे ना, बराबर दायां पक्ष। फुल गारंटी है कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे आज। चौथा के बाद हम देखेंगे एक 5वां नंबर का क्वेश्चन और एक देखेंगे 6वां नंबर का क्वेश्चन। जितना जल्दी हो सके हम त्रिकोणमिति कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे और बढ़ेंगे। जैसे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से 5 साल के प्रश्न पेपर की तैयारी आपको कराऊंगा इसी चैनल पर। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा पेपर के अंत तक। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले। अब देखते हैं हम 5वां और 6वां 2 क्वेश्चन हैं, इसको भी बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये इसका बायां पक्ष है और ये इसका दायां पक्ष है। हम बायां पक्ष को हल करके इसको लाने की कोशिश करेंगे। यदि थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा तो हम इस पक्ष को भी हल कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो हम इसमें हल करके लिखेंगे हल। चलिए मैं बायां पक्ष को पहले हल करता हूँ। बायां पक्ष, इनको सेम लिखता हूँ ना पहली बार में मैं। साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेम टू सेम इसको मैं पहले लिख दिया, बराबर साइन 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट फार्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस, तो इनकी जगह आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब इसके आगे हम हल करें तो हमको ये मिलना थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, इसको लाने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, बायां पक्ष को हमने थोड़ा सा हल किया, अब दायां पक्ष को हल करते हैं। यदि दायां पक्ष से भी हमें ये मिल जाए तो फिर बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए आप सबसे पहले तो यहाँ हम लेंगे आप दायां पक्ष को, किसको लेंगे हम, दायां पक्ष को, बराबर दायां पक्ष है आपका tan थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या है, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। चलिए 10 को हम सेम रख देते हैं, tan थीटा बटे 1 को भी रख देते हैं सेम, प्लस कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये देखिए फार्मूला, कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। आपको फार्मूला पूरा रटा हुआ रहना चाहिए, पूरा रटा हुआ। ठीक, तो कॉट 90 माइनस थीटा ये होगा tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा। कॉट में स्क्वायर है तो हम लगाएंगे tan स्क्वायर थीटा। अब फिर देखिए यहाँ एक फार्मूला यूज होगा, tan को मैं सेम लिखूंगा, tan थीटा बटे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये सर्वसमीका है, इसी चैप्टर का है। तो हमें चाहिए 1 प्लस 10, तो माइनस 10 को उधर भेज दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या मिला हमें, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, इसके जगह लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर से ध्यान से देखिएगा, 10 का हम फिर फार्मूला जानते हैं, पूरा इसमें बहुत सारा फार्मूला लगेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। दूसरा, नीचे में जब सेक होता है, नीचे में जब सेक थीटा होता है तो वो ऊपर जाता है, अर्थात 1 यदि सेक थीटा है और वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके बन जाता है वो कॉस थीटा। क्या बनता है, कॉस थीटा। तो 10 का मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, साथ ही साथ सेक नीचे में है, सेक नीचे में है, ऊपर जाके बनेगा वो कॉस। क्या बनेगा, कॉस। तो यहाँ से 10 को मैं लिखूँगा साइन अपॉन कॉस। ठीक, 2 काम कर रहा हूँ, 10 को लिखूँगा मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू सेक जो है नीचे में है। ठीक, 10 का मान हुआ साइन अपॉन कॉस,
सेक नीचे में है तो वो ऊपर जाएगा, सेक ऊपर जाके बनता है कॉस थीटा। क्या बनता है? कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर 2 बार है, मतलब कॉस स्क्वायर है, कॉस 2 बार है, नीचे आपका 1 बार है, तो एक एक कॉस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा इंटू एक कॉस बचेगा आपका, एक कॉस बचेगा। ठीक, तो देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बिल्कुल आपका बराबर आ गया है। इनको दूंगा मैं समीकरण 1 और इनको दूंगा मैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों के दायां, इधर ये कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा? आपस में बराबर, क्योंकि दायां पक्ष का ये मान है। तो हम यहाँ लेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। इसमें हम दोनों पक्षों को लेके हल करेंगे। और ये जो मैं यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष लिखा हूँ, इसको आप जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे ना, समीकरण 1 व 2 से करके जस्ट नीचे में। जगह की वजह से मैं वहाँ पे बगल में लिखा हूँ, लेकिन आप नीचे में लिखेंगे। अब पांचवा के बाद देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। इसको एकदम आराम से देख लीजिए, आप इसको रिपीट देख लीजिएगा यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत हुआ हो। टोटल इसमें 1 2 3 4 फार्मूला लगा हुआ है। ठीक, इनसे तो ये बना है। चलिए इसको देखते हैं। इनको जब हम हल करते हैं तो सेम वही काम करेंगे हम लोग इसमें भी। सबसे पहले हम इसके बायां पक्ष को हल करेंगे। बायां पक्ष बराबर, यह है आपका बायां पक्ष कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक, आगे बढ़ाएं इसको। चलिए इनको अभी सेम रखिए। ऊपर में है आपका कॉस थीटा, नीचे सेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है भाई? सेक 90 माइनस थीटा यहाँ लिखूँ क्या? यहाँ लिखते हैं। चलिए इसका फार्मूला यूज़ होने वाला है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा ये होगा आपका कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। फिर ये प्लस का चिन्ह, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो आपको रटा गया होगा। साइन 90 माइनस कॉस, क्या होगा? कॉस थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1। इसमें मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में मुझे। अच्छा, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है ना। ठीक, यहाँ पे प्लस 1 है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इनके साथ प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है। क्या है? प्लस 1 है। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होगा आपका कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। और ये प्लस 1, क्या होगा? प्लस 1। अब ध्यान से देखना, ऊपर कॉस ऊपर कॉस, दोनों से हम कॉस को कॉमन निकालेंगे। तो ऊपर से आपका निकल जाएगा कॉस थीटा कॉमन। क्या निकलेगा? कॉस थीटा कॉमन। जो भी बचेगा उसे हम ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। तो ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, नीचे कोसेक थीटा प्लस 1 बचेगा, कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस ये चिन्ह। ठीक है, कॉस निकल चुका है, वहाँ पे बचेगा आपका 1, नीचे बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1। क्या बचेगा? कोसेक थीटा माइनस 1। अब इनका हर और इनका हर दोनों अलग अलग हैं। जब हर अलग अलग होते हैं तो इनको हम इधर तिर्यक गुणा करते हैं, इनको इनके साथ, और नीचे को भी आपस में हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह आपका कॉस थीटा ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस 1 का 1 से गुणा, तो 1 वहाँ से हट जाएगा। या कोसेक थीटा माइनस 1 का 1 से गुणा होगा तो कोसेक थीटा माइनस 1 ही होगा। फिर ये प्लस का प्लस, कोसेक थीटा प्लस 1 का 1 से गुणा, तो 1 हट जाएगा वहाँ से, तो ये होगा कोसेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई, नीचे को भी आपस में हम गुणा करते हैं, तो कोसेक थीटा प्लस 1 गुणा कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा आप। ठीक, देख लीजिएगा, शुरुआत में यहाँ पे मैं प्लस 1 को छोड़ दिया था, भूल गया था। ये प्लस 1 और प्लस 1 हम लगा लेंगे, उनसे आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेबल मिटा देते हैं, इस टेबल का कहीं भी यहाँ पे उपयोग नहीं हुआ। कोशिश करते हैं कि इतने में आ जाए, लग तो नहीं रहा है कि आ जाएगा। चलिए देखेंगे, इधर बना लेंगे। ये आपका कॉस का कॉस रहेगा, कॉस थीटा। यहाँ से -1 और +1 आपस में कटेंगे, क्या होंगे, -1 +1 आपस में कटेंगे। कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। नीचे देखिए एक फार्मूला लगेगा सर्वसमीका, कॉस थीटा +1 कॉसेक थीटा -1, a + b a - b। ये फार्मूला आपको याद है, a + b और a - b, इनका रूप होता है a² - b²। a का मतलब कोशेक, b का मतलब 1, a का मतलब फिर कोशेक और b का मतलब 1। तो इस चारों लोगों का ये छोटा सा 2 मान निकलता है a² - b²। तो कोशेक थीटा +1 कोशेक थीटा -1, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक² थीटा -1। क्या लिख सकते हैं, कोसेक² थीटा -1। ठीक, इनको देखें उस रूप में तो a + b a - b, a का स्क्वायर मतलब कोशेक का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का यहाँ स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इनको हम। बराबर ये कॉस का कॉस रहेगा इनटू 2 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का कोसेक भी रहने दीजिए, अभी उनको हमें कोई किसी भी तरह से परेशान नहीं करना है। नीचे देखेंगे हम लोग कोसेक² थीटा -1, इसका फार्मूला याद है आपको, यहाँ लिखो फार्मूला। ठीक, एक फार्मूला ये यूज़ हुआ है, उसमें एक और लिख रहा हूँ मैं आपको, कोसेक² थीटा माइनस कॉट² थीटा इक्वल होता है 1। क्या होता है, 1। हमें चाहिए कोसेक -1, क्या चाहिए, कोसेक -1, माइनस कॉट को उधर ले जाइए और 1 को इधर लाइए, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, -1 बराबर कॉट² थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हम वहाँ पे उपयोग करेंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कोसेक² थीटा -1 को हम लिखेंगे कॉट², तो इनको मैं लिखूँगा कॉट² थीटा। क्या लिखूँगा, कॉट² थीटा। यहाँ से ये अलग है ना, ध्यान रखेंगे, ये आपका बिल्कुल अलग है। कॉस को हम कॉस ही रहने देते हैं, इनटू 2 को 2 ही रहने देते हैं, इनटू कोशेक को सेम रखिए अभी भी, कोशेक थीटा। अब ये कॉस 2 कोशेक सब सेम है ना, यहाँ पे तीनों के तीनों सेम है। कॉट ऊपर जाएगा, कॉट जो है वो ऊपर जाएगा, तो कॉट जब ऊपर जाता है तो वो बनता है 10, वो बनता है आपका 10। अब मैं फार्मूला कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, 1/कॉट थीटा होता है आपका 10। क्या होता है, 10 थीटा। क्या होता है, 10 थीटा। तो ऊपर जाके बनेगा इंटू 10² थीटा, इंटू 10² थीटा। इसके आगे देखिए, ये कॉस का कॉस रहेगा, कॉस थीटा, इंटू 2 का 2 रहेगा। कोसेक को हम बदलेंगे 1/sin के रूप में, तो कोसेक का फार्मूला कहीं लिखा हूँ क्या, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ मैं। ठीक, चलिए कोसेक थीटा का फार्मूला यहाँ लिखता हूँ मैं, ये होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा। तो कोसेक को हम लिखेंगे 1/sin थीटा इंटू 10² थीटा। तो 10 का फार्मूला हम जानते हैं, sin/cos। क्या होता है, sin/cos। तो 10 को हम लोग लिखेंगे sin² थीटा बटे cos² थीटा। क्या लिखेंगे, 10 को हम sin² थीटा प्लस cos² थीटा। एकदम ध्यान से देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो सीधा ये 6 नंबर में आएगा। ठीक, कॉस का कॉस, 2 का 2, कोसेक को हमने लिखा 1/sin, 10² को हमने लिखा sin² बटे cos²। अब देखिए क्या क्या कटेंगे, एक कॉस ऊपर से कटेगा, एक कॉस इनका कटेगा, नीचे से एक साइन कटेगा, ऊपर से एक साइन कटेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, एक बचेगा ऊपर से साइन नीचे से कॉस। ठीक, ऊपर से साइन नीचे से कॉस, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक, हम बायां पक्ष लेके हल कर रहे हैं, बायां पक्ष बराबर सामने से 2 बचेगा इंटू ऊपर से एक साइन बचेगा और नीचे से एक कॉस थीटा बचेगा। अब पुनः साइन बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, 10 थीटा। तो इनको लिखूंगा मैं, सामने का 2 और ये 10 थीटा, ये मिला आपको बायां पक्ष का मान। अभी हमको ये पूरा नहीं मिल पाया। ठीक, एक काम करते हैं, उसको हल कर लेते हैं, दायां पक्ष को। दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष आपका
2 cot 90 माइनस थीटा। तो 2 cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो इसके जगह हम लोग लेंगे 2 टेन थीटा। बायां पक्ष दायां पक्ष आया कि नहीं आया? यहाँ पे आप लिख सकते थे 10 का वैल्यू ऑफ cot 90 माइनस थीटा यहाँ रख सकते थे, डायरेक्ट आपको मिल जाता है। लेकिन ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, तो इस तरह से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ आया है। यदि किसी भी तरह से आपको दिक्कत है इन क्वेश्चनों में तो मुझे बताइए, मैं इनका पुनः वीडियो बना दूंगा सिंगल क्वेश्चन को लेके। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।